Hello student, this is our third video on business studies, first chapter nature and significance of management. लास्ट टू वीडियोज़ में हमने मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था एंड उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था. नाउ अ न्यू टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं. तो उस गोल को अचीव करने के लिए देर आर 3 लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली देर आर 4 लेवल्स, बट in this video, in this chapter, we are going to discuss only about the 3 levels. So our first level is top level. This is the most important level of organization क्योंकि इसमें सारे heads आ जाते हैं, like board of directors, CEOs, ये सारे जो managers, directors, presidents, vice presidents, all are the part of टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल क्योंकि यही वो लेवल है जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जिनको अचीव करने के लिए बाकी सब लेवल वर्क करते हैं. अगर ये लेवल नहीं होगा तो बाकी दोनों लेवल्स क्या करेंगे? सो दिस लेवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल. तो देखिए, टॉप लेवल में एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे. सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड CEOs, इसके एग्जाम्पल रहेंगे. एंड टॉप लेवल के फंक्शंस देखेंगे हम. टॉप लेवल का पहला फंक्शन है ऑब्जेक्टिव्स बनाना. ऑब्जेक्टिव्स यानी टारगेट एंड गोल्स जिसके लिए हम लोग वर्क करेंगे. नेक्स्ट इसका फंक्शन रहेगा प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना. ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अब उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इट हैज़ टू फ्रेम इट्स ओन प्लान्स एंड पॉलिसीज़. नेक्स्ट वन इज़ मिडिल लेवल को हायर करना. टॉप लेवल का ही काम रहता है कि वो मिडिल लेवल को हायर करे एंड इसके लिए इसका टारगेट रहना चाहिए कि जो मिडिल लेवल है दैट शुड बी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. इसके बाद गाइड्स मिडिल लेवल को बताता है कि उसे क्या काम करना है. एंड द लास्ट वन फोकस ऑन डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जितना भी टारगेट है, जितना भी वर्क है, दैट ओनली बिलोंग्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, मिडिल लेवल. मिडिल लेवल में क्या आ जाते हैं? वी नो देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. तो उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होंगे दे ऑल आर द पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो देखिए, मिडिल लेवल का काम क्या रहेगा? टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए, ये उन प्लान्स को फॉलो करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे. लोअर लेवल को हायर करेंगे जो उनके बिहाफ पे वर्क करेंगे. नेक्स्ट सुपरवाइज एंड गाइड देम, यानी लोअर लेवल को गाइड करेंगे, उन्हें बताएंगे कि उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम करने हैं. नेक्स्ट एक्ट एज इंटरलिंक, यानी टॉप लेवल जो है मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में एज अ लिंक काम करता है. यानी टॉप लेवल की पॉलिसीज़ को लोअर लेवल तक लेके जाता है एंड लोअर लेवल के किसी तरह की कंप्लेंट्स हैं तो उनको टॉप लेवल तक लेके आता है. लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग गोल्स, यानी मिडिल लेवल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो इन्होंने टारगेट बनाया है उनको अचीव करने के लिए वर्क करे. अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निभाते हैं देन ओनली बाकी लेवल्स अच्छे से वर्क कर पाएंगे. अब हम लास्ट लेवल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ लोअर लेवल. इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है. तो इसमें क्या आ जाते हैं? सारे फोरमैन्स, क्लर्क्स, सुपरवाइजर्स जो छोटे मोटे कामों को देखेंगे, लाइक मशीनरीज रिपेयर करना है, उनके लिए जो टूल्स चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं है. कैश अकाउंटेंट्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लोअर लेवल. अब इनके फंक्शंस क्या रहेंगे? वर्कर्स को हायर करते हैं. डेली वर्कर्स होते हैं जो वेजेस लेके आपका वर्क करते हैं, आपके लिए प्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट उन वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपका काम आपको कैसे कंप्लीट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट एज अ इंटरलिंक. देखिए, टॉप मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा था एंड लोअर लेवल जो है वो मिडिल लेवल एंड वर्कर्स के बीच में लिंक क्रिएट करता है. इसके बाद हेल्प्स टू अचीव गोल ऑन टाइम. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर लेवल कि ये ध्यान रखे कि वर्कर्स टाइम पे काम कर रहे हैं. बिकॉज अगर वो टाइम पे काम कंप्लीट करेंगे देन ओनली जो आपका टारगेट है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव होगा. एंड लास्ट वन इंश्योर्स डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह की वेस्टेज ना हो. इनका फोकस भी लोअर लेवल का होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट. लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट. अब देखिए, मैनेजमेंट को 3 चीज़ों से कंपेयर किया गया है, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन. सबसे पहले हम आर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है. देखिए, आर्ट एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का आना बहुत ज़रूरी है.
लाइक आप पेंटिंग सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें कुछ थ्योरीज आती हैं जो आपको पर्टिकुलर पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता है जिसमें, तो सेम वैसे ही मैनेजमेंट में भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक इलिटरेट पर्सन एक अच्छा मैनेजर नहीं प्रूव हो सकता, ही ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इट मीन्स आर्ट के लिए आर्ट इज़ अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी आर्ट हर पर्सन की अलग अलग होती है। अगर हम दो आर्टिस्ट को बिठा दें, दैट बोथ आर पेंटर्स, लेकिन उनका जो ड्राइंग करने का तरीका होगा दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सेम दो मैनेजर्स को अगर हम एक साथ बिठाते हैं तो उनके व्यूज़ एंड ओपिनियंस एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम रहेगा, टारगेट को अचीव करना। एंड द लास्ट ब्रिंग्स क्रिएटिविटी। अगर एक आर्टिस्ट डे बाय डे पेंटिंग्स बनाता रहेगा, अपने वर्क को कंटिन्यू रखेगा, तो उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी। ही विल बी एबल टू डू हिज वर्क इन अ बेटर वे। सेम फॉर मैनेजमेंट। अगर एक पर्सन कॉन्टीन्यूसली बिजनेस को मैनेज करता जाएगा तो उसके लिए उसकी भी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। तो देखिए, लाइक आर्ट, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग है। एंड ब्रिंग्स क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट से भी क्रिएटिविटी आती है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट है। नेक्स्ट हम करेंगे साइंस। साइंस इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट जिसके लिए आपको सिस्टमेटिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर नॉलेज प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी तो आप साइंस को पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वही नॉलेज जो है मैनेजमेंट में कुछ हद तक रिक्वायर्ड है, लेकिन नॉट दैट इन अ कंप्लीट वे। एक्सपेरिमेंट्स, साइंस पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, यानी एक्सपेरिमेंट्स होंगे एंड देन दे विल प्रूव अ फॉर्मूला और समथिंग एल्स। मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं। एंड लास्ट, वैलिडेट एवरीवेयर। साइंस प्रिंसिपल्स हर जगह पे वैलिडेट होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वैलिडेट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है। लाइक साइंस का एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो बिल्कुल सेम हर जगह पे चलेगा, उसमें हम किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट वन इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन देखिए, इफ़ यू आर अ डॉक्टर तो आप प्रोफेशन, यू विल बी अ प्रोफेशनल। तो देखिए, प्रोफेशन के लिए सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए कंप्लीट स्टडी एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। कोड्स ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन में बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, एज ग्रुप होता है कि इतने तक ही आप वो डिग्री को हासिल कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशन में एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको कौन प्रोवाइड करता है, उसकी एसोसिएटेड बॉडी। लाइक इफ़ यू वांट टू डू सीए तो ICAI इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जो सीए के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, मोरओवर उसकी डिग्री भी प्रोवाइड करती है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैनेजमेंट में प्रोफेशन के तीनों फीचर्स नहीं हैं, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। और अगर साइंस की बात करें तो देखिए, सिस्टमेटिक नॉलेज कुछ हद तक मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है, एक्सपेरिमेंट्स भी मैनेजमेंट में होते हैं, लेकिन वैलिडेट एवरीवेयर वाला फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे मैनेजमेंट इज़ अ इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं बना है। सो दीज ऑल आर द नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।